दिल्ली में मुश्किलों की भरमार है, चाहे आप पानी की किल्लत की बात कर लें या फिर वाटर लॉगिंग की बात करें। कई तमाम सवाल हैं। गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। आपने भी कई बार ट्विटर के जरिए इश्यूज रेज किए हैं। क्या लगता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है नीयत में, दिक्कत आ रही है इंसानियत में, और दिक्कत आ रही है जब दिल्ली के लिए दिल्ली नहीं धड़केगा दिल्ली के विज्ञापन मंत्री का, तो फिर वो काम कहाँ से करेंगे। जब कोविड की बात आती है तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, जब दिल्ली में मानसून शुरू होते हैं तो वो बाकी स्टेट्स में कैंपेनिंग करने चले जाते हैं। थोड़ा बहुत 6 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया अपने विज्ञापनों में, अगर आपने सारा खर्च नहीं कर दिया तो एक आपसे नया फ्लाईओवर नहीं बना, एक नया आपसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कुछ नहीं बना। ठीक है, विज्ञापन अभी भी आप देखते हैं, वैक्सीन लगवाई क्या, इसके विज्ञापन आप पूरी दिल्ली में देखते हैं। जब वाटर लॉगिंग की बारी आती है तो आप गोवा में प्रचार कर रहे होते हैं, और 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ और है बेचने के लिए आपके पास? कोई डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से आप स्टेट को बेहतर करेंगे? तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्टेट की हालत दिल्ली जैसी मत होने देना, और इनके इन जुमलों में मत आना, क्योंकि दिल्ली पिछले 6 साल से बहुत सफ़र कर चुकी है। चाहे वो जिस जिस स्टेट में जाके कैंपेन करें, अपना स्टेट को बचाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो आप एक दिल्ली के सांसद होने के नाते बाकी राज्यों के जो लोग हैं, वोटर हैं, उनको आप एक तरीके से नसीहत दे रहे हैं? मैं नसीहत तो नहीं, मैं सिर्फ उनसे विनती कर सकता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 6 साल से दिल्ली की जनता भुगत रही है, बाकी स्टेट्स की जनता ना भुगते। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि मैं 100 स्कूल, 100 कॉलेज, 100 जन रसोई, 100 हॉस्पिटल, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। ठीक है, एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो ये जो झूठे वायदे हैं, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। अपने स्टेट को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों की हालत जो हो रखी है पिछले 6 साल से, बाकी लोगों की हालत ना हो, तो इसलिए मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपने स्टेट को खुद बचाइए। अच्छा, जो स्थिति है, कई बार सवाल ये भी उठता है कि एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, और खासतौर पे मानसून के बाद जो स्थिति हुई उसके लिए लोकल बॉडी भी उतनी ही जिम्मेदार है। उसको आप कैसे? सही बात है, ये सवाल तो हर मानसून से पहले पूछा जाता है। हर मानसून से पहले ये सवाल पूछा जाता है। जब बारिश आती है तो एमसीडी की गलती होती है। ठीक है, जब पोल्यूशन होती है तो पंजाब की गलती होती है। जब पानी की कमी होती है तो हरियाणा की गलती होती है। जब दिल्ली में कुछ बनने के लिए पैसे नहीं होते तो सेंटर की गलती होती है। और आप इस देश के सबसे साफ सुथरे, सबसे साफ नीयत वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को लंदन बनाया। ठीक है, इतना तो उनको पता होना चाहिए कि एमसीडी के अंडर कितनी बड़ी रोड्स आती हैं और पीडब्ल्यूडी के अंडर कितनी बड़ी रोड्स आती हैं। ये पिछली अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में भी हमने उठाया था, जहाँ पर संजय सिंह जी थे, और मैंने सिर्फ इतना बोला था, जो आप इतने करोड़ों के विज्ञापन देते हैं, एक विज्ञापन आप दिल्ली की जनता को ये भी दे दीजिए, उनको बताइए साफ साफ कि कौन सी रोड एमसीडी के अंडर आती है और कौन सी रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, कि जिससे जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो तो लोग हर चीज़ एमसीडी पे मत डालें। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं वो एमसीडी के अंडर है, जहाँ पर वाटर पीडब्ल्यूडी के अंडर है, सॉरी, वो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो इसलिए एक विज्ञापन उसका भी दे सकते थे अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर चाहते वो, लेकिन दे नहीं पाए ना, क्योंकि नीयत ही नहीं है, सच्चाई है ही नहीं, सिर्फ अपनी शक्ल देखनी है हर विज्ञापन पे। इतना सेल्फ ऑब्सेशन है उनको। चलिए, तो कहना है गौतम गंभीर का कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, बहाने ज्यादा ढूंढे जा रहे हैं। साथ ही साथ बाकी राज्यों के वोटरों से भी अपील कर रहे हैं कि जो हालत दिल्ली की है वो कम से कम उन राज्यों का ना हो जहां अरविंद केजरीवाल वोट मांगने जा रहे हैं।